जब हम गाड़ी में चलते हैं ना, तो जो भाई हमें लेके आ रहा था ना सुबह गाड़ी से, तो मैं चूंकि रात भर का जागा हुआ था, मुझे नींद लगी, तो वो कहने लगा हजरत जी आगे बैठ के सोइए मत, जागते रहिए। मैं समझ गया कि ड्राइवर की करवट में बैठ के सोया नहीं जाता, अगर बैठने वाला करवट में सो जाए तो फिर ड्राइवर की खुद ब खुद आंख लग जाया करती है। अगर आप सो गए तो फिर ड्राइवर खुद ब खुद सो जाएगा। अगर जाग रहे तो बोलते जरा या रसूल अल्लाह। जरा सारे बोलते हैं या रसूल अल्लाह। है मैं 10 मिनट जरूर बोल दूंगा, अगर ये पीछे भाई खड़े 10 मिनट के लिए बैठ जाएंगे तो मैं 10 मिनट और बोलने के लिए तैयार हूं। अगर ये नहीं बैठ सकते तो फिर मुझे भी सोचना पड़ेगा बोलना है कि नहीं बोलना है। हाँ। खैरियत है आप लोग? भाई वो लोग खड़े होके सुन रहे हैं, इनके लिए दुआ कर दूं अगर आप कहें तो कर दूं दुआ? पीछे वाले राजी हो दुआ कर दूं तुम्हारे लिए भी? ओ भाई कर दूं दुआ? और डर रहे हैं पता नहीं मौलवी कहीं बददुआ न कर जा रहे। दुआ सुन यार, 7 दिन तक मुस्कुराता रहेगा। सुन, अल्लाह तेरी माँ को सलामत रखे जिसने ऐसा दूध पिलाया है। इन्होंने बैठ के जलसा सुना है, तूने खड़े होके मुस्तफा का जिक्र सुना है। अल्लाह तेरी माँ को सलामत रखे। बस सुन प्यारे, 10 मिनट की बात मुझे कही गई है, बस एक बात बता दूं, इस्लाम ने बेटियों को कितनी इज्जतें बख्शी है। ख्याल कर, मेरे हुजूर की चौखट है, बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह। अब देखो बदले का बदला, अब आपको सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा, मैं फिर तकरीर सुना के जाता हूं। बोलते हैं जरा जोर से या रसूल अल्लाह। हुजूर की चौखट है, हुजूर की फौज है। जब दुश्मनों के सामने आई और जंग हुई, तो जो हातिम ताई का बेटा था ना, आती बिन हातिम, तो वो उस महल के अंदर था। अपनी बहन से कहने लगा, बहन मुसलमानों का मुकाबला बस की बात नहीं, चल भाग चलते हैं। बहन चूंकि अती बिन हातिम की थी, यानी हातिम ताई की बेटी थी, कहने लगी सुन, मैं बड़े बाप की बेटी हूँ, मैं बुज़दिलों की तरह नहीं जाऊंगी, कौम के साथ लड़ूंगी और यही मरना है मुझे इसके साथ। वो आदि बिन हातिम तो भाग गया, लेकिन बहन रह गई। जब किला फतह किया, इस शहजादी को कैदी बना के हुजूर की खिदमत में लाया गया। जब आई ना कैदी बन के, यूं गर्दन उठा के खड़ी थी। अदी बिन हातिम की बहन और हातिम ताई की बेटी कहती है, मैं समझती थी कि वो बादशाह है, और मेरे जहन में ऐसे ऐसे सवाल थे कि ऐसे ऐसे सवाल करूंगी माज़अल्लाह जिसका जवाब वो दे नहीं पाएंगे। कहने लगी जब मुझे उनकी चौखट पे पेश किया गया, मैं यूं गर्दन उठा के फख्र से खड़ी थी, कोई मुझे हया नहीं थी, शर्म नहीं थी। कहा जब मैं गर्दन उठा के नंगे सर खड़ी थी, तो जब पैगंबर इस्लाम ने मुझे देखा, अपनी मुद्दस्सिर वाली चादर कांधे से उतारी और मेरे सर के ऊपर डाली ना, एक सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये एक गैर मुस्लिम की बेटी है, इसको मुद्दस्सिर वाली चादर दी। कहते जब इतना कहा, मैंने पैगंबर का चेहरा देखा, गुस्से में सुर्ख हो गया, आंखों में जलाल के तेवर थे। कहते चुप हो जा, बेटी बेटी हुआ करती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी। जुमले मैंने सुने तो अती बिन हातिम की बेटी कहती है, हातिम ताई की बेटी कहती है कि जब मैंने इतने जुमले सुने ना, तो कहने लगी जो मेरी गर्दन घमंड से अकड़ी हुई थी, वो फौरन झुक गई हया से। मैं समझ गई जो हर बेटी को इतना प्यार दे वो बादशाह नहीं हो सकता, वो सही इस्लाम का आखिरी पैगंबर ही हो सकता है। अल्लाह कहने लगा फिर मुझे यकीन हो गया। कहती मेरे दिल में था कि सवाल पूछूं, अब सुनना हुजूर का करम और इस्लाम की हक़ानियत। कहने लगे फिर हुजूर ने मेरी तरफ रुख किया, कहने लगे बेटी बड़े बाप की बेटी है, सरदार की बेटी है, तेरे साथ वही सलूक किया जाएगा जो एक सरदार के साथ किया जाता है। हुजूर फरमाते हैं बेटी बता तेरे साथ क्या किया जाए, चाहती क्या है? तो कहने लगी मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरे जहन में बात आ गई, अचानक मेरी जबान से निकल गया, क्या मुझे मेरे वतन वापस भेजा जा सकता है? अल्लाह अकबर, मुझे वापस भेजा जा सकता है? हातिम ताई की बेटी कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी,
ये मैं तो ये सोचती थी ये कहेंगे मजलिस से मुशावरत बैठाएंगे, लोगों से मशवरा करेंगे, तब तुम्हें वापस भेजेंगे। जब इतनी बात तो उसने कही ना कि मुझे यकीन ना था, कहती लेकिन जैसी मेरी जबान से निकला कि आप मुझे मेरे वतन भेज सकते हैं, का फौरन हुजूर ने फरमाया कि बेटी बिल्कुल तुझे आजाद किया जाता है और तुझे इज्जत से तेरे वतन भेजा जाएगा। का जब इतनी बात कही ना तो फिर क्या था, जब उनका दरियाए करम जोश में था तो मैं क्यों पीछे रह जाती। फिर जब हुजूर ने कहा जा तुझे आजाद कर दिया है और इज्जत से तेरे वतन भेजा जाएगा, अल्लाह अकबर, तो कहती फिर मैं भी ना रुकी। मैंने कहा अकेली नहीं जाना, जितने मेरे खानदान के कैदी बना के लाए गए हैं सबको आजाद करना पड़ेगा। मुस्तफा ने मुस्कुरा के कहा हाँ बेटी वो भी आजाद किए गए हैं, घर वापस बाद में जाना, मोहम्मद के दस्तरखान पे खाना पहले खिलाया जाए। कहती हुजूर ने आजाद किया सबको और काफिले वालों को भेज दिया, मुझे अपने सिपाहियों के साथ इज्जत से भेजा। फरमाने लगे जब हुजूर ने सिपाही भेजे थे मेरे साथ, एक मेरे दाएं चल रहा था, एक मेरे बाएं में, बीच में जा रही थी। कहती पूरे सफर में ऐसा लगा जैसे इनकी आंखें ही नहीं है। अल्लाह अकबर। कहती मेरा वजूद तो बड़ी बात है, मेरा वजूद तो बड़ी बात है, उन्होंने मेरे पैर की चूती की तरफ नजर उठा के नहीं देखी थी। अल्लाह अकबर। जब कहती मैं अपने वतन पहुंची मेरा भाई मौजूद था, कहने लगा बता क्या गुजरी, क्या हुआ। का मैंने कह दिया कि नहीं वो बादशाह नहीं है, अल्लाह के पैगंबर है। कहा कि झूठ बोल रही है, बता तेरे साथ क्या हुआ। जब भी कोई कब्जा करता है बादशाह तो इज्जतों का दुश्मन होता, आबरूएं लूटी जाती है, बता तेरा क्या हुआ। कहने लगी खुदा की कसम जो हिफाजत मैंने उनके कदमों में महसूस की कभी तेरे सामने भी महसूस नहीं की। मैं नहीं मानता, तू इन अजनबियों के साथ आई है, इन्होंने कुछ ना किया। कहने लगी तू क्या जाने, इनके महबूब ने कहा था खबरदार इसकी इज्जत पे बाल ना आ जाए। कहती पूरा रास्ता इन्होंने मेरे साथ सफर किया, लेकिन जो देखता यही कहता ये आंख वाले नहीं बल्कि अंधे जा रहे हैं। तो कहने लगा मैं यकीन कैसे करूं, वहां जाके देखूंगा। अब आदि बिन हातिम मदीना शरीफ आया, सोचता था कोई बादशाह होंगे, बड़ा महल होगा। पता पूछा तो हुजूर मस्जिद में कच्ची जमीन पे बैठे हुए थे, कच्ची जमीन पे बैठे हुए थे। आके बैठ गया। कौन? अदी बिन हातिम, हातिम ताई का बेटा। अच्छा कैसे आया? बस मुलाकात के लिए आया। दिल में आया यार हो सकता है कि यहाँ मस्जिद है ना, इनका घर तो बड़ा अच्छा होगा। दिल में ख्याल आया ना कि यार इनका घर जाके देखता, और फिर मेरे महबूब की बारगाह में बैठ के ख्याल आया इनका घर जाके देखता, मेरे महबूब की अपनी शान क्या है और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जैसी दिल में ख्याल आया ना कि इनका घर तो बड़ा होगा, हुजूर फरमाते यार यहाँ कुछ भी नहीं, चल घर चलते हैं, वहां बैठ के कुछ खाना पानी होगा। कहते हुजूर मेरे साथ आए, मुझे साथ में हुजूर ने लिया। कहते मैं वो खुश नसीब था जो मुझे अम्मा आयशा सिद्दीका के हुजरे में बैठने की जगह मिली थी। का जब हजरत आयशा के हुजरे में मैं आया, मैंने देखा एक टूटी चटाई है, वो भी दो जगह से फटी थी। का हुजूर उसी पे आके बैठ गए। मैंने देखा हुजूर के घर के अंदर एक छाल का गद्दा था, छाल का तकिया था, एक पानी का मटका था, दो प्याले थे, बस इतना सा मुख्तसर सामान था मुस्तफा के घर में। कहता बस मैं सादगी देखता रह गया, कुछ ना बोला। जब खाना पेश किया गया तो कहते थोड़ा सा गोश्त था, थोड़ी सी रोटी थी, सादगी के साथ थोड़ा सा सिरका था। कहते मैंने पेट भर के खा लिया। जब खा चुका तो हुजूर फरमाते हैं अदी बिन हातिम अब सब कुछ तो देख चुके हो, जितना इरादा था सब देख लिया है, अब तुम्हारा क्या फैसला है, अब तो तुम जा सकते हो। अदी बिन हातिम कहते हैं जब आका ने इतना कहा मैंने कदम पकड़ लिए, कहा मैं जाने के लिए नहीं आया, हमेशा के लिए मोहम्मद का गुलाम बन के रहने के लिए आया। अल्लाह अकबर। ये उनकी सादगी थी और ये हया थी हमारी नजरों की। जब हमने दूसरों की बेटियों की इज्जतें बचाई तो इस्लाम तेजी से आगे बढ़ा। आज हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं, कोशिश करें हर एक की बेटी की इज्जत की हिफाजत करें, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब की हो। याद रखना मेरे हुजूर ने फरमाया बेटी बेटी होती है, याद रखेंगे इंशाअल्लाह। बेटी आप भी बोले बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है, बेटी का ख्याल करना है। किसी की भी बेटी हो, खुदारा किसी भी इंसान के सामने किसी की बेटी की आबरू पे आंच नहीं आनी चाहिए। अगर मुसलमान हो तो इज्जत के लुटेरे नहीं हो, इज्जत के रखवाले। अगर जिंदगी में किसी से गुनाह हो गया तो बंदे तौबा कर ले, अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला है।
अभी उसने रहमत का दरवाजा खोल रखा है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। हाँ, उसकी रहमत आवाज दे रही है, गुनाहों से तौबा कर लो, इज्जतों के मुहाफिज बनो, किसी की इज्जत पे टांका ना डालो। याद रखना, बस बेटी का ख्याल करो। तुम चाहते हो तुम्हारी बेटियां इज्जत से रहें, दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। बस अब आप तो राजी हैं ना? जरा सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थानों के दलाल होते हैं, 100 रुपए में अपने मोमिन भाइयों को झूठा इल्जाम में फंसाने में लगे रहते हैं। हमें गैरत नहीं आती? 500 रुपए में दलाली करके बच्चे पाल रहे हैं हम। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो मुसलमानों की दलाली भी करते हैं और अपने आप को कलमा पढ़ने वाला मुसलमान भी कहते हैं। हया नहीं आती हमें? और जब बरेली में कर्फ्यू लगा था तो उसने ऐसों ने मेरे सामने कहा था कि तुम्हारे इन घरों के अंदर इतने हथियार हैं, इतने चाकू रखे हैं। तो जो उस मस्जिद का मुतवल्ली था उसने कहा, दरोगा साहब बताइए तुम्हें किसने बताया? यारी थी तो उसने सीधी बात कह दी, हमें गैरों ने नहीं बताया, तुम्हारे अपनों ने बताया। कौन है? तो मालूम उसने क्या जवाब दिया? कहा कि 78 मुसलमान मुखबिर हैं थाने के, जिन्हें एक खबर पे 500 रुपए दिए जाते हैं। शर्म नहीं आती? ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। हाँ, ऐसी जिंदगी से मर जाना बेहतर है। मैंने कहा था जब फतवा जिहाद दिया अल्लामा फजल हक खैराबादी ने, तो उसी मस्जिद में एक देवबंदी भी बैठा हुआ था। उसने जाकर के मुखबरी कर दी कि जो दिल्ली की जामा मस्जिद पे सबसे पहला फतवा दिया वो फजल हक खैराबादी ने दिया है। आपने अपने आप को छुपाया, दूसरी जगह चले गए, फिर मुखबरी कर दी गई। आपको वहां से जाके अंग्रेज पुलिस ने पकड़ के कोर्ट में पेश किया। जब कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट में आए तो सामने वो खड़ा था जो गवाही के लिए आया था, जिसने मुखबरी की थी। लेकिन अल्लाह वालों के चेहरों के गजब और जलाल का आलम ही अलग होता है। हाँ, इनके चेहरे का अपना रोब होता है। आदमी ना चाहते हुए भी इनके आगे हिचकिचाता है। खड़ा किया अल्लामा फजल हक खैराबादी को एक साइड में, सामने वाले कटघरे में वो खड़ा था जो गवाही देने आया था। तो जज ने कहा, यही है वो जिसने फतवा दिया है जिहाद का? उसने देखा, हिम्मत टूट गई, कहने लगा ये वो फजल हक खैराबादी नहीं है, ये वो फजल हक खैराबादी नहीं है। जब उसने ये कहा ना, जलाल आ गया अल्लामा फजल हक खैराबादी को, कहने लगे कुत्ते सच क्यों नहीं बोलता, झूठ क्यों बोल रहा है? मैं ही वो फजल हक खैराबादी हूँ जिसने फतवा जिहाद दिया है, मैं ही फजल हक हूँ। जब इतनी बात कही है, वकील ने कहा था, मौलाना क्या कह रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा पैगाम तुम्हें फांसी तक पहुंचा देगा? तुम सोच नहीं रहे हो तुम्हारे ये जुमले तुम्हें मौत के फंदे तक ले जाएंगे? तब फजल हक खैराबादी ने कहा था, मैं जबान नहीं बदल सकता। कहा किस लिए? जान प्यारी नहीं? तो कहा था जान भी प्यारी है, जबान भी प्यारी है। कहा बदलोगे क्यों नहीं? तो आपने फरमाया था गीदड़ की 1000 दिन की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर हुआ करती है। हम कहां हैं? हम आज हमारे घर के झगड़ों से फुर्सत नहीं, घर के झगड़ों से फुर्सत नहीं। हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि मौलवियों का जहां तक मामला, उनकी तो कोई सुनने ही तैयार नहीं। वो अगर कुछ कह भी दें तो फिर नहीं जी, ये तो अपने घर की बात कर रहे हैं, इनका अपना मसला होगा। खैरियत हैं आप लोग?